हमारी पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कई इजलास हुए, हमने याद दहानी भी कराई इत्यादियों को, उनको शायद हमारी ज़रूरत नहीं थी। तो आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से PTI से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। तब्दीली सरकार मुश्किल में पड़ गई। अख्तर मेंगल ने हुकूमत से राहें जुदा कर ली। कौमी असम्बली में इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान। विफाक ने कोई वादा पूरा नहीं किया। मसाइल हल नहीं कर सकते तो कम अज कम नोट ही कर लें। BNP सरबराह का इजहार ख्याल। BNP मेंगल की अलहदगी। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के पास 180 नशिस्तें रह गईं। हुकूमत सिर्फ 8 अरकान के सहारे पर। अलग होने वाले अपोजिशन में गए तो हिज़्ब इख्तिलाफ 161 हो जाएगी। नंबर गेम फिर दिलचस्प। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ इसके ऊपर पॉलिटिक्स खेली गई है। सिंध में उन्होंने बड़ा सख्त लॉकडाउन कर दिया। मेरे से तो नहीं पूछा किसी ने। इनको देख के बाकी सूबों ने भी बंद कर दिया। मैंने तो नहीं। हम तो 80th अमेंडमेंट में सूबों के पास इख्तियारात हैं। मुराद अली शाह वो मानते हैं बात कंसेंसस। बाद में जाके बिलावल कोई और ही स्टेटमेंट दे रहे हैं। पैसे मैंने इकट्ठे किए, सबसे ज़्यादा पैसा सिंध में आ रहा है। कोरोना पर सियासत अफसोसनाक। पहले दिन से मामले पर एक ही मौक़िफ़ है। सिंध ने पूछे बगैर सख्त लॉकडाउन किया। देखा देखी दूसरे सूबे भी बंद हो गए। मुराद अली शाह बात मानते हैं लेकिन बिलावल भुट्टो कोई और बयान दे देते हैं। PP चेयरमैन को कच्ची आबादियों के मसाइल का इल्म ही नहीं। वज़ीर आज़म की कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। इत्तेहादी जमातों के वफ्द की भी मुलाकात। कोई 18th अमेंडमेंट से इख्तिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन 18th अमेंडमेंट में कई ऐसी चीज़ें इन्होंने जल्दी जल्दी में डाल दी हैं जिनको रिव्यू करना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर है, उसके पास वो पावर आ गई है जो कभी किसी डिक्टेटर के पास हो। वो पावर नीचे दे ही नहीं रहा। प्रॉब्लम्स को सारे सुबह बैठ के डिस्कशन करके उनको ठीक कर दें। इख्तियारात वापस लेने का तासुर गलत। 18वीं तरमीम में कुछ चीज़ें जल्दबाजी में शामिल की गईं। नजरसानी करना पड़ेगी। सूबे मिल बैठकर मामलात तय कर सकते हैं। टेलीमेट्री सिस्टम को जानबूझकर नहीं चलने दिया गया। इंक्वायरी कराएंगे। मकामी हुकूमतों का बेहतरीन निज़ाम ला रहे हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। 4 साल में 29 अरब की सब्सिडी। 80 शुगर मिल्स ने कुल 9 अरब टैक्स दिया। चीनी महंगी बेचने वाले टैक्स भी चोरी करते हैं। माफियाज को आखिरी हद तक बेनकाब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान। सख्त मेहनत कर रहे हैं। सिंध में एक भी बंदा भूख से नहीं मरा। अगर आप कहें ये कोरोना सिर्फ फ्लू है तो लोग कैसे संजीदा लेंगे। वायरस को नज़ला जुकाम कहने वाले ही फैलाव के जिम्मेदार हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह। जानिब से निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम और दहशतगर्द तंजीमों की खुलेआम हिमायत बेनकाब करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारत के जारहाना अज़ाइम का जायजा लिया। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल पर गौर। अफगान अमन अमल में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कोरोना के खिलाफ एक कौमी सोच के साथ ही नबर्द आजमा होना मुमकिन। हर शहरी को एहतियाती तदाबीर पर अमल में अपना किरदार अदा करना होगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का वबा के तदारुक के लिए ताउन जारी रखने का इरादा। टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन और इंसदादे पोलियो मुहिम पर भी गौर। स्पीकर साहब, मेरे लिए बाइस फ़ख्र का मकाम है कि मैं आज 8वीं बार इस असेंबली में सिंध का बजट पेश कर रहा हूँ। अपोजिशन की शदीद नारेबाजी और हंगामा आराई में सिंध का 1240 अरब से जायद का बजट पेश।
ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। ग्रेड 17 से ऊपर के अफसरान की तनख्वाहें 5% बढ़ेंगी। तरक्याती मंसूबों के लिए 2 खरब 32 करोड़ रुपए मुख्तस। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। सदर, वजीर आजम शिबली फराज और परवेज इलाही समेत दीगर रहनुमाओं का तारिक अजीज के इंतकाल पर इजहार अफसोस। इल्मो अदब और फ़नून लतीफ़ा से मोहब्बत रखने वाले इंसान को हमेशा याद रखा जाएगा। शहबाज शरीफ की भी ताज़ियत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का तारिक अजीज के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मुमताज़ एंकर की मुल्क के लिए खिदमात हमेशा याद रखें, के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। कोरोना के वार बरकरार, मुल्क में एक ही रोज रिकॉर्ड 136 अमवात। जान बहक होने वालों की तादाद 2975 तक पहुंच गई। 1,54,760 अफराद मूजी वायरस का शिकार। पंजाब में कोरोना के सबसे ज्यादा 58,239 केस। सिंध में 57,868 अफराद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में 19,107 और बलूचिस्तान में 8,437 केस। कोरोना की रोकथाम के लिए इक़दामात। सिलेक्टिव लॉकडाउन का पहला रोज। लाहौर में ज्यादा मुतासरा 61 मकामात सील। पंजाब में मुतासरा इलाके 30 जून तक बंद। ग्रॉसरी, मेडिकल स्टोर्स और तनूर खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। कोरोना से बचना है, दूसरों को भी बचाना है। फेस मास्क, पहले से ज्यादा एहतियात। हिफाजती तदाबीर पर अमल करके ही वबा से बचना मुमकिन। SOPs पर अमल दरामद के लिए छोटे बड़े शहरों में आगाही मुहिम चलाना नागुज़ीर। मैंने किसी की दिल आजारी करने की बिल्कुल कोशिश नहीं। मेरा अपना दिल इतना दुखा हुआ है, जब आपके मरीज बढ़ जाएं और खुदा ना खास्ता मेरे पास कल वसाइल ना हो, तो आप सोचे मेरे पे कितना प्रेशर और कितनी टेंशन होगी। मैं बतौर डॉक्टर कितनी स्ट्रेस में हूँ। उसके बावजूद अगर मेरी बात का वाकई किसी को तकलीफ हुई है तो मैं दिल से उनसे माजरत मांग रही हूँ, क्योंकि मैं तो दिल दुखाने के लिए कोई काम नहीं करती। मेरा तो दिल पूरी कोशिश कर रही होती हूँ कि लोगों को बेहतर से बेहतर सहूलियतें दूं। लाहौर तमाम लाहौरिये बच्चों की तरह हैं। अगर किसी की दिल आजारी हुई तो माफी मांगती हूँ। कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने से दिल दुखा हुआ है। यास्मीन राशिद की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। कोरोना का फैलाव। नैब के तमाम दफातर में मेहमानों का दाखिला बंद। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। प्रोसिक्यूटर्स की अदम हाजिरी पर केसेस खारिज नहीं होने चाहिए। चेयरमैन जावेद इकबाल। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस की कार्रवाई रुकवाने के लिए दरख्वास्तें। दौरान समाअत काजी फाइज ईसा खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वीडियो लिंक से अहलिया का मौक़िफ़ पेश करने की ऑफर। हुकूमत जायदादों का मामला FBR को भिजवाने पर रजामंद। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खिलाफ दरखास्त की समाअत। चेयरपर्सन ओगरा की अदम पेशी पर लाहौर हाई कोर्ट बरहम। ये खराब गवर्नेंस की इंतहाई आला मिसाल है। उस्मा आदिल काम नहीं कर सकती तो मुस्ताफी हो जाएं। जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी इंतजामात का जायजा। हुकूमत मजहबी फरीज़े की अदायगी के लिए हर मुमकिन सहूलत देगी। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से हिकमत अमली बनाई जाएगी। हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद लाजिम होगा। एजाज शाह।
वज़ीर आला पंजाब की मुतल्लिका इदारों को ईद उल अज़हा के लिए खुसूसी प्लान तरतीब देने की हिदायत। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए महफूज तरीक़ाकार वज़ा करना होगा। ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरगीब दी जाए। SOPs पर कोई समझौता नहीं होगा। उस्मान बुस्तार। साहिवाल के इलाके गुलिस्तान कॉलोनी में एक ही घर से 4 अफराद की लाशें बरामद। मियां बीवी, भाभी और 16 साला लड़की शामिल। तमाम अफराद को गला दबाकर कत्ल किया गया। पुलिस हुक्काम का दावा, तफ्तीश जारी। के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबों से इख्तियारात वापस लेने का तासुर गलत है। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम में कुछ चीज़ें जल्दबाजी में शामिल की गईं। सूबे मिल बैठकर मामला तय कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सिंध ने पूछे बगैर सख्त लॉकडाउन किया। वज़ीर आला सिंध बात मानते हैं लेकिन बिलावल भुट्टो कोई और बयान दे देते हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ इसके ऊपर पॉलिटिक्स खेली गई है। सिंध में उन्होंने बड़ा सख्त लॉकडाउन कर दिया। मेरे से तो नहीं पूछा किसी ने। इनको देख के बाकी सूबों ने भी बंद कर दिया। मैंने तो नहीं। हम तो 80th अमेंडमेंट में सूबों के पास इख्तियारात हैं। मुराद अली शाह वो मानते हैं बात, कंसेंसस। बाद में जाके बिलावल कोई और ही स्टेटमेंट दे रहे हैं। पैसे मैंने इकट्ठे किए। सबसे ज़्यादा पैसा सिंध में आ रहा है। अब हम पूरी इससे सख्त कैंपेन करने लगे हैं। अब हमने फैसला किया कि हम फाइन्स करेंगे लोगों को। वो जो नहीं चल रहे उनके ऊपर एक्शन लेंगे। कोई 18th अमेंडमेंट से इख्तिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन 18th अमेंडमेंट में कई ऐसी चीज़ें इन्होंने जल्दी में डाल दी हैं जिनको रिव्यू करना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर है, उसके पास वो पावर आ गई है जो कभी किसी डिक्टेटर के पास हो। वो पावर नीचे दे ही नहीं रहा। प्रॉब्लम्स को सारे सुबह बैठ के डिस्कशन करके उनको ठीक कर दें। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो पॉलिटिकल एलीट है वो सारी शुगर मिल्स में चली गई है, और वो जो सारी जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की वो हाईजैक वादा है इस कौम के साथ कि आखिरी हद के ऊपर जाएंगे कि हम इनको अब एक्सपोज करेंगे, इनसे फाइन्स करवाएंगे, इनसे पैसे लेंगे। उधर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का इसमें जायजा लिया गया। मुल्क में तशद्दुद के वाक़यात में कमी पर शुरका की जानिब से इत्मीनान का इजहार किया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारतीय जारहाना अज़ाइम का भी जायजा लिया गया। कोर कमांडर्स ने इस बात के अज़्म का इजहार किया कि कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म को बेनकाब करने का अमल जारी रखा जाएगा, जबकि भारत की दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत को भी दुनिया भर में बेनकाब करते रहेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में अफगान अमन अमल में मुस्बत पेशरफ्त और असरात पर भी इजहार इत्मीनान किया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकिस्तान का एक और दरख्शां सितारा डूब गया। मारूफ टीवी कंपेयर अदाकार तारिक अजीज़ इंतकाल कर गए। तारिक अजीज़ की पाकिस्तान के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। उनके इंतकाल पर सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने अफसोस का इजहार किया है। आर्मी चीफ ने कहा कि अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद और अहले खाना को सब्र अता फरमाए। ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। आज एक और अहद तमाम हुआ है। मारूफ टीवी कंपेयर और अदाकार तारिक अजीज़ आज लाहौर में इंतकाल कर गए हैं, और तारिक अजीज़ की पाकिस्तान के लिए खिदमात ये कौम कभी फरामोश नहीं कर सकती। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ ने उनकी वफ़ात पर अफसोस का इजहार किया है। आर्मी चीफ ने कहा है कि अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद और अहले खाना को सब्र अता फरमाए। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध का 1240 अरब का बजट पेश कर दिया। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ ग्रेड 17 से ऊपर के अफसरान की तनख्वाह 5% बढ़ेगी। तरक्याती मंसूबों के लिए 2 खरब 32 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं।